जय हिंद दर्शकों, मैं हुज़ैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। प्रयागराज में साउंड फॉर लाइफ की 49वीं हियरिंग क्लिनिक का हुआ उद्घाटन। पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी बोली, सुनेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। 1 फरवरी प्रयागराज के करेली इलाके में हियरिंग एड बनाने वाली कंपनी साउंड फॉर लाइफ के 49वीं हियरिंग क्लिनिक का हुआ उद्घाटन। नगर निगम प्रयागराज की पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में हमारी जीवन शैली की वजह से बहरेपन की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों के हॉर्न की तेज़ आवाज़ और मोबाइल के अधिक प्रयोग से बहरेपन की समस्या निरंतर बढ़ रही है। प्रयागराज में साउंड फॉर लाइफ की 49वीं हियरिंग क्लिनिक के आने से इस समस्या से पीड़ित सीनियर सिटीज़न और दूसरे पीड़ित लोगों को स्तरीय और भरोसेमंद उपचार व उपकरण मिल सकेंगे। अभिलाषा गुप्ता नंदी ने हमारे कैमरे पे बात की है, क्या कहा है ये सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और ये क्लिनिक कैसे काम करती है। आइए बात करते हैं क्लिनिक के अधिकारियों से। साउंड फॉर हियरिंग आपकी क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है जी। तो ये क्लिनिक किस तरह से काम करती है? सर देखिए, ये क्लिनिक हमारा काम करता है 2 तरीके से। एक हमारी सुनाई की जांच होती है, दूसरा हम सुनाई के लिए मशीन प्रोवाइड करते हैं जिसे हम हियरिंग एड बोलते हैं। जितने भी नहीं जिनको सुनाई देता उनको सुनने में ये मदद करती है। पहला हमारा काम होता है, डॉक्टर हमारे पास पेशेंट भेजता है कि इस पेशेंट की 1, 2, 3 जो भी जांच है वो होनी चाहिए, तो वो जांच हम करवाते हैं, जिसको हम यहाँ पे होती है, कहीं भेज करवाते नहीं, हमारे यही हमारी लैब में होती है। वो जांच के नाम है प्योर टोन ऑडियोमेट्री, PTA, इम्पीडेंस टिम्पेनोमेट्री। इस टिम्प से ये पता लगता है कि पेशेंट की सर्जरी होनी है या उसको मशीन लगनी है। अगर पेशेंट की सर्जरी होनी है तो हम डॉक्टर ENT जो कान नाक गला के डॉक्टर हैं उनके पास रेफर कर देते हैं। अगर मशीन लगनी है तो मशीन का पार्ट हमारा है। हम पेशेंट को उनके जितना भी नुकसान हुआ है सुनाई में उसके अकॉर्डिंग हम उनको मशीन पहना देते हैं। ये कैसे पता चलता है कितना नुकसान हुआ है? हाँ, हमारे पास जांच होती है जिसे हम ऑडियोग्राम कहते हैं। उसका एक ग्राफ बनता है, उससे पता चलता है कि किस फ्रिक्वेंसी में कितना डेसिबल उस पेशेंट को लॉस है। उसके हिसाब से हम उसको मशीन सजेस्ट करते हैं। एक सर हमारी जो सुनाई की जांच होती है वो होती है ऑडियोमीटर से, और जो ग्राफ निकलता है उसको हम ऑडियोग्राम कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप जांच है सर, इसमें कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं किया जाता। कान में हमारे 2 हेडफोन लगाए जाते हैं और ऑडियोमीटर से टोन दी जाती है जिसे हम प्योर टोन बोलते हैं। जिस टोन में पेशेंट को सुनाई दे रहा है उस टोन पे वो रिस्पॉन्ड करेगा, जिसमें नहीं सुनाई देता हम उसको लिख लेते हैं और उसके हिसाब से फिर ग्राफ बनता है और उसी के हिसाब से उसको मशीन पहनाई जाती है। अच्छा, ये आपकी मशीनों के कुछ मॉडल्स लगे हुए हैं? जी 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 जी। अब जैसे पेशेंट आया, उसने कहा मैं ये वाली मशीन दे दीजिए या ये वाली दे दीजिए जी, वो चॉइस करता है सर। आप चॉइस करते हैं? जी जी जी। मशीन सर चॉइस होती है अकॉर्डिंग टू ऑडियोग्राम। पेशेंट के कहने से कभी भी मशीन चॉइस नहीं होती है। अगर पेशेंट का हियरिंग लॉस कम है तो उसको कान के अंदर की मशीन दी जाएगी। अगर उसका हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा है तो उसको बाहर की मशीन दी जाएगी। छोटी मशीन ज़्यादा हियरिंग लॉस में काम नहीं करती है सर। जैसे बहुत से होते हैं फैशन में कि इतनी बड़ी सी मशीन लगाएंगे दिखाई देगा जी, तो उनको लगता है कि हम छोटी से लेकर कान में अंदर डाल दें जी, तो सुनाई नहीं देगा। तो ये चॉइस पेशेंट के पास नहीं है? नहीं सर, पेशेंट के पास नहीं है। अगर वो देर करता है हमारे यहाँ तक या किसी भी हियरिंग एड क्लिनिक में पहुँचने पर तो उसका नुकसान हर साल बढ़ रहा होता है 30% सर। तो जितनी जल्दी वो मशीन पहनेगा उतनी छोटी पहनेगा, जितनी देर में पहनेगा उतनी बड़ी कान की मशीन पहनेगा। ये सिंपल एक वो आइडिया। अच्छा, जैसे ये आपकी क्लिनिक है, ये जो मशीनें हैं काफ़ी हाई फाई दिख रही हैं जी, तो क्या ये एक आम आदमी इसको बियर कर सकता है? क्या रेट वगैरह कैसे बहुत हाई रहते हैं या नॉर्मली लिया जा सकता है? सर साउंड फॉर लाइफ में जितने भी मशीन है कान की सुनाई की, सब हमारी इम्पोर्टेंट मशीन है। कोई जर्मन की, कोई डेनमार्क की, कोई स्विट्जरलैंड की। इंडिया में मैन्युफैक्चर ये मशीन हियरिंग एड नहीं होती है, सारी इंपोर्ट की जाती है सर। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के हिसाब से हम उनको कम करके मशीन दे सकते हैं
उनको हम स्पेशल डिस्काउंट देते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, और हम उनको EMI के ऊपर भी हम दे सकते हैं, ये EMI उनकी हम फ्री करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी को आना हो तो कैसे आ सकता है? कुछ आपका गूगल वगैरह पे? सर हम गूगल पे बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल हैं, हमारा गूगल मैप बहुत अच्छी तरह यहाँ अवेलेबल मैप यहाँ तक पहुँचा देता है किसी भी पेशेंट को। दूसरा, हम प्रयागराज के अलावा पूरी ऑल ओवर इंडिया में हैं, कहीं पे भी कभी भी कोई भी गूगल करेगा वो पेशेंट हमारे यहाँ आ सकता है, और जितने भी ENT डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे वो भी हमारे यहाँ भेज देते हैं। तो देखा आपने, ये इस मशीन के बारे में बता रहे थे, और आइए अब देखते हैं कि जो प्रयागराज की मेयर अभिलाषा जी थी, उन्होंने हमारे कैमरे में बात की है, वो क्या कह रही हैं। देखिए, तो पहले तो मैं सोनिक फॉर लाइफ के लिए बहुत बधाई देती हूँ कि ये पूरे भारत में ये 49वां है इनका, तो बहुत बधाई देती हूँ कि ये मेरे प्रयागराज भी आया। और प्रयागराज में भी जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत बड़ा पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन, तो वो चारों तरफ फैल रहा है। लोगों को कान से संबंधित बीमारियां, दो कारण हैं। एक तो गाड़ियों का हॉर्न का जो पॉल्यूशन है, तेज़ आवाज़ प्रयोग करना, आज का जो हमारा जनरेशन है वो बहुत तेज़ आवाज़ सुनने का आदी हो चुका है। और तीसरा, मोबाइल का जितना ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इन दिक्कतों पे जब हमारे जो भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, शुरू से ही, आज छोटा बच्चा भी है, अगर आप 6 महीने का है तो उसे मोबाइल से बहुत लगाव है और वो मोबाइल लेना पसंद करता है, तो उस तरह की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और इन परेशानियों को अगर हम शुरू में ही देख लें और उसका उपचार हम शुरू कर दें तो मुझे लगता है आने वाले समय में सुनने की क्षमता पर जो ये प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। सुनाई पड़ना बहुत ज़रूरी है कि जब आप देख सब कुछ पाओ लेकिन अपनी चीज़ों को समझकर, उसको समझते हुए उसको बखान ना कर पाओ तो वो कंप्लीट नहीं होता। तो जितना बोलना ज़रूरी है उतना सुनना भी ज़रूरी है। सुनेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो मुझे लगता है बहुत आवश्यक है हम सब के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।